नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं किसानों पर हमारी विशेष पेशकश। मनोहर सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 9 सालों में प्रदेश का अन्नदाता पहले से बेहतर स्थिति में है। अब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है। अब किसानों को इस बात का डर नहीं सता रहा कि किन्हीं वजह से फसल बर्बाद होने पर उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब किसानों को बाजार भाव बढ़ने का इंतजार नहीं होता। भावांतर भरपाई योजना साल 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का सही मुनाफा देकर घाटे से उबारना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार के इस मनोहर योजना से जुड़कर किसान अब घर बैठे अपनी फसल का उचित मुआवजा ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ होने वाली फसलों की बम्पर पैदावार दूसरे राज्यों के लिए भी मददगार साबित होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में किसानों के हित में कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री हर मंच से हमेशा कहते आए हैं कि किसानों के लिए उनकी सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाकर किसानों को मजबूत करने में लगी हुई है। किसानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया है, जिसमें से हर किसान बता देता है कि मैंने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बुआई की है, ताकि उस फसल की खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए। इसी प्रकार कल को कोई खराबा हो जाता है, उसको भी हम उसके माध्यम से भावांतर भरपाई योजना अथवा अन्य मुआवजा ये उसको दे सकते हैं। भाव यदि कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना हमने फसलों के लिए, फलों के लिए, बाजरा के लिए, सूरजमुखी के लिए कई फसलों पर लागू किया है और इस योजना से किसान जो है बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार हमने किसानों के लाभ के लिए जहां डीबीटी का पैसा उनको भेजते हैं, वहां पर भावांतर भरपाई योजना के साथ, मुआवजे के साथ मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें भी 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को ये दिया जाता है। किसान यदि फर्द मांग की इच्छा करता है, उसकी फर्द की आवश्यकता होती है, एक क्लिक में सीएससी पर जाकर और अपनी उस फर्ज जो है वो ले सकता है, जिसको लेने के लिए उसको महीने ये लगते थे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। खास करके जो हमारा जो नैनो छिड़काव, ड्रोन का सर्वे, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस प्रकार का जो हमारा केमिकल खादों से दूर रह करके अगर वो जैविक खेती पर आता है तो गाय पालने के लिए अनुदान, ये सब चीजें उनके लिए हमने की है। किसान हर दिन कड़ी मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन कई बार बाजार में होते उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी फसल की उम्मीद से ज्यादा पैदावार होना भी किसानों को मुसीबत में डाल देता है, जिससे किसानों का खेती से मोह भंग होने लगता है। ऐसे में किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 अगस्त 2017 को भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से जुड़ने पर जिन किसानों को अपने फल और सब्जियां बेचने पर नुकसान होता है, प्रदेश सरकार एक निर्धारित मूल्य की भरपाई कर घाटे से उबरने में उनकी मदद करती है। ऐसा करने के पीछे मनोहर सोच है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान पूरी लगन के साथ खेती कर सकेंगे। इस योजना का लाभ किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी ले सकते हैं। आवेदक किसानों को भुगतान की राशि उनके खाते में महज 15 दिन में मिल जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों को निर्धारित तारीख के अंदर आवेदन करना होता है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी जमीन मालिक और किराए के काश्तकार ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। बाजरे की फसल पर भावांतर प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है। जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है
तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर अगर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, उसकी भरपाई राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। इस योजना के तहत पलवल जिला के किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में शिविर लगाकर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों की बदहाली से जुड़ी कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। किसान महीनों की मेहनत के बाद फल और सब्जी लेकर बड़ी उम्मीद से बाजार पहुंचते हैं, लेकिन फसलों का मुनाफा तो दूर, कई बार लागत मूल्य से भी कई गुना कम भाव मिलता है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो फसलों का भाव बढ़ने का इंतजार करें। ऊपर से फसल के खराब होने का डर अलग रहता है। ऐसे में परेशान होकर किसान अपनी फसल को सड़कों पर बिखेरने को मजबूर हो जाते हैं। अन्नदाता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है, जिसका प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार वचनबद्ध है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बनता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार किसानों को इस पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके साथ ही प्रदेश में पशुपालकों को पशु खरीदन पर अनुदान देकर समृद्ध करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों का विकास देश के विकास को दर्शाता है। सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसानों की स्थिति काफी खराब मानी जाती थी। पहले किसानों को ना ही फसलों का सही मूल्य मिलता था, ना ही फसल खराब होने पर मुआवजा। किसानों को जहां पहले खेती में काफी घाटा होता था, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालन पर भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता था। न ही पशु खरीदने पर अनुदान मिलता था और न ही पशु खरीदने पर किसी प्रकार का लोन। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से प्रदेश के मुखिया बने हैं, तब से प्रदेश के किसानों को लेकर चिंतित हैं। राज्य के किसानों के उत्थान के लिए लगातार मनोहर योजनाएं चला रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसी कड़ी में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पशु के लिए लोन दिया जाता है। सरकार पशुपालन के लिए, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालन के लिए लोन मुहैया करवाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोन के जरिए पशुपालन को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके, साथ ही किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर भी बन सके। किसान का मित्र पशु भी है। पशु उसकी आजीविका का एक अभिन्न अंग है। पशुओं के लिए भी एक विशेष योजना हमने बनाई और वो है पशुधन क्रेडिट कार्ड। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इस आधार पर केंद्र सरकार की ओर से योजना बनाई गई है कि पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसमें भी लोन ले सकता है व्यक्ति कितने पशु उसने रखे हुए हैं, गाय बकरी से लेके भैंस तक, बकरी भेड़, हाँ मुर्गी मछली ये भी है। तो इनके ऊपर भी उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन उसकी की है कि कितना लोन को मिल सकता है। 1,60,000 रुपया लोन तक कोई भी कोलेट्रल नहीं होगा और इस पर भी इंटरेस्ट 7%, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का सबवेंशन और 4% हरियाणा सरकार उसमें सबवेंशन करेगी, अर्थात 0% लोन। तो 0% पर पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसकी भी योजना बनाई गई है और इसका भी लाभ हमारे किसानों को जो पशु रखते हैं या जो पशु नहीं रखते, जो किसान खेती नहीं करते, ऐसे लोग भी जो पशु रखते हैं
उनको भी इसका लाभ वो ले सकते हैं। इसलिए इस कार्ड का नाम ही पशुधन क्रेडिट कार्ड ये रखा गया है। मत्स्य मंत्रालय के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन जनगणना रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके आधार पर पाया गया कि पिछले कुछ दशकों से देश भर में पशुपालन व्यवसायों में वृद्धि हो रही है। देश में पशुपालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश भर में पशुपालन व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। पशुपालन क्रेडिट कार्ड पाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालन और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। हमारे विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा पूरे देश के अंदर पहली बार एक अनोखी योजनाएं शुरू की हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए पशुपालक को एक निश्चित ब्याज पे, जिसमें सब्सिडी भी है, 60,000 रुपये, शायद 60,000 से ज़्यादा गाय के लिए, इसी तरह भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए और छोटे मोटे सब व्यवसायों के लिए साल में, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ज़मीन के अगेंस्ट होता है, इसी तरह से जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, बगैर किसी गारंटी के जो ये योजना लागू की गई है। और आज 100 आदमियों का पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऐसे कार्ड हमने बंटवाए हैं और ये 1 साल के लिए होगा। साल में एक बार इसको जीरो करना पड़ेगा, जैसे केसीसी में भी जीरो करना पड़ता है। और जो पूंजी की आवश्यकता होती है छोटे किसान को, उसकी ये भरपाई करेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से बीमा योजना 400-500 बीमा जो पेंडिंग केस थे उनके बीमा करवाया गया और पशुओं के जो टैगिंग की व्यवस्था है उसकी तरफ भी आज ये स्कीम को आगे बढ़ाया गया। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों की आय में इजाफा हो सके। हरियाणा सरकार की ओर से भैंस, बकरी पालन और अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति को 50% तक सब्सिडी दी जाती रही है। वहीं जनरल कैटेगरी को 25% सब्सिडी दी जा रही है। पशुपालन विभाग आजकल जो है वो पशुपालन विभाग का पोर्टल स्टार्ट हो गया है। इसमें जो जो स्कीम विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं उनमें एक तो हाईटेक डेयरी है। हाईटेक डेयरी में 4 भैंस, 10 भैंस, 20 भैंस और 50 भैंसों का लोन जो है वो हम स्पॉन्सर करते हैं। बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और 4 और 10 भैंस तक जो जनरल कैटेगरी सामान्य जाती है उनको 25% सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाती है और 20 भैंस और 50 भैंस का है उसमें 25% मार्जिन मनी जो है वो मालिक के द्वारा दिया जाएगा और 75% जो राशि बनेगी लोन की अमाउंट की, उसका जो ब्याज बनेगा उस ब्याज को जो है विभाग द्वारा बैंक को दिया जाएगा। दूसरी जो स्कीमें हैं वो हमारे पास एससी के लिए है। एससी में जो टारगेट है वो है 2-3 भैंसों का। 2-3 भैंसों में या तो 2 ले लो या 3 भैंस ले लो। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो 50% रखी गई है। तीसरी जो स्कीम है वो है भेड़ बकरी पालन के लिए। भेड़ बकरी की यूनिट 15 मादाएं और 1 नर की रखे गए हैं यूनिट में, जिसकी कीमत 98,000 रुपये रखी गई है। 98,000 सामान्य जाति के जो है 25% इसको अनुदान राशि दी जाती है और जो अनुसूचित जाति हैं उनको 90% अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है। इसी तरह सुकर पालन के लिए भी विभाग द्वारा एप्लीकेशन जो है वो बैंकों को स्पॉन्सर की जाती हैं और इसमें 10 सूरी प्लस 1 सूर रखा गया है। इसके लिए जो कीमत रखी गई है वो 1 लाख रुपए रखी गई है। इसमें क्या है, जो सामान्य जाति है उसको 25% अनुदान राशि दी जाती है विभाग द्वारा और जो अनुसूचित जाति है उसको 50% अनुदान राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। देश के किसानों के लिए आने वाला समय बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से किसानों और पशुपालकों को फायदा हो रहा है।
आपको बता दें कि किसानों को जरूरत के समय आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। ऐसे में वो कर्ज के जाल में फंसने से बच जाते हैं। तो वहीं पशुओं पर खरीदने पर किसानों को अच्छा खासा अनुदान भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। किसान की आय को डबल करने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से तरह तरह के उपाय खोजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को डेयरी और दूध उत्पादन करने का विकल्प मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सुझाया गया, जिससे किसान खेती के साथ साथ अपनी आय को दोगुना से तिगुना कर सकता है। इसके लिए सरकार हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूध दही का खाना वो देश मेरा हरियाणा। ये कहावत हरियाणा प्रदेश के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि हरियाणा के पास अन्न के भंडार के साथ दूध के भंडार भी भरे दिखाई देते हैं। यहाँ के पहलवान और नौजवान सेना में भर्ती होते हैं। यह दूध दही के खाने का ही प्रभाव है। आज बड़े पैमाने में हरियाणा में दूध का उत्पादन किया जाता है। इतना ही नहीं, हरियाणा में दूध से बने मिष्ठान भी दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं, जिसमें हांसी के पेड़े, रेवाड़ी की बर्फी और गोहाना के जलेब इसके सटीक उदाहरण माने जाते हैं। पड़ोसी राज्यों की तुलना में दूध उत्पादन में हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर दिखाई देती है। इसके साथ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तरह तरह की किसानों की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की मनोहर सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक मिनी डेयरी खोलने के लिए पशुओं की लागत पर 25% सब्सिडी आज सरकार की ओर से दी जा रही है, ताकि किसानों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है, तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं, और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, और जो डेयरीज हैं इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए, और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशुओं को पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। खेती के साथ साथ दुधारू पशु पालने की हमारी प्राचीन परंपरा है। पहले दुधारू पशुओं को केवल दूध की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही पाला जाता था, लेकिन आज दुधारू पशुओं को दूध की व्यवसाय के लिए भी पाला जाता है, जो किसानों के लिए आज एक प्रमुख आजीविका का स्रोत बन गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। 20 से अधिक दुधारू पशु की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,244 डेयरियां स्थापित हुई हैं। पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर पालने वाले पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं।
इस कार्ड से कोई भी पशुपालक बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए का ऋण ले सकता है। अब तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों की ओर से स्वीकार किए जा चुके हैं, जिससे आज प्रदेश के लाखों किसानों को बखूबी फायदा हो रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। जैसा हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो इसकी आवश्यकता रहती है। पशु बीमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं और अनुसंधान ये भी आवश्यकता होती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। मित्रों, हमारे यहाँ भैंसों के नाते से जैसा हम देखते हैं उसकी नस्ल मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः अच्छी मात्रा में पाली जाती है, दूध भी अच्छा देती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा राठी, साहिवाल और गिर गाय को भी हरियाणा में पाला जाता है। हमारी देसी नस्ल के पशुधन की खासियत है कि कई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालन के लिए हम उनका यानी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के और पर्याप्त मात्रा में किसानों को इसका लाभ हुआ है। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए लगातार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं। बैंकों से ऋण की सुविधा मिले इसकी भी बातचीत हम करते हैं ताकि किसी को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना आए। देश में श्वेत क्रांति लाने में सहकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा में भी सहकारी दुग्ध समितियों का जाल बिछाया हुआ है। वीटा के उत्पादों का बाजार में अपना स्थान है। प्रदेश में इस समय दूध की खरीद के लिए 3,300 सहकारी दुग्ध समितियां और 6 दूध प्रोसेसिंग के मिल्क प्लांट हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सहकारी दुग्ध समितियों के दूध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है। हमारी सहकारी दूध समितियां इनका भी जाल बिछा है जो गांव-गांव में जाकर के दूध खरीद करते हैं। 3300 के लगभग सहकारी दूध समितियां प्रदेश में हैं जो दूध की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लांट के लिए दूध प्रोसेसिंग की क्षमता जिसकी 9 लाख लीटर है इतना दूध प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने जो दूध उत्पादक हैं उनके देखा है कि उनके लिए बाजार बहुत बड़ा बाजार दिल्ली का बाजार भी उपलब्ध है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो हैं दूध लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं। ये दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दूध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। सांझी डेयरी जैसी योजना बनाकर दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश और प्रदेश में दूध के भंडार भरे रहें, साथ ही युवाओं को रोजगार मिलता रहे और प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं
कि किसान की आमदनी बढ़ाने को लेकर जो भी उचित कदम होगा पहले भी उठाया गया और आगे भी उठाया जाएगा। इसी मनोहर सोच के साथ मनोहर सरकार काम कर रही है, जिससे आज प्रदेश में किसानों का उत्थान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।